हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे एके एजुकेशन 96 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। जबकि हमने 7 डेज वाली वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में हमने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो हमने उस वीडियो में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य और दूसरा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो हमने साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को उस वीडियो में हमने पढ़ाया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निगेटिव G-A-T-I-V-E निगेटिव सेंटेंस SENTENCE निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। परिभाषा, जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका परिभाषा है कि जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है The sentence which contain negative information are called negative sentence। ठीक, इसका इंग्लिश डेफिनेशन है कि the sentence which contain negative information are called negative sentence। यानी
जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं या वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है कि he does not read math। करेक्ट, he does not read math, वह गणित नहीं पढ़ता है। इसका अर्थ क्या होगा कि वह गणित नहीं पढ़ता है। ठीक, दूसरा है रोशन is not going to रसड़ा। इसका अर्थ होगा हिंदी अर्थ कि रोशन रसड़ा नहीं जा रहा है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये इसकी परिभाषा उदाहरण समझ में आ जाए। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य परिभाषा है कि जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है द सेंटेंस विच कंटेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच कंटेन करेक्ट, जिन वाक्यों से कंटेन मिलती है, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक इंफॉर्मेशन सूचना, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हम समझेंगे, करेक्ट, ही डज नॉट रीड मैथ, वह गणित नहीं पढ़ता है। तो यहाँ जो नॉट है यह हमें क्या कर रहा है, नकारात्मक सूचना दे रहा है कि नॉट लगाने से हमारा वाक्य नकारात्मक बन रहा है। दूसरा है रोशन इज नॉट गोइंग टू रसड़ा, रोशन रसड़ा नहीं जा रहा है, ये भी नकारात्मक वाक्य है। अगर हम इसी को बोले कि रोशन रसड़ा जा रहा है तो यह वाक्य सकारात्मक हो जाएगा, लेकिन हमने एग्जाम्पल में क्या दिया है कि रोशन इज नॉट गोइंग टू रसड़ा, रोशन रसड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है और नॉट का अर्थ होता है नहीं, तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य नकारात्मक है। अब हम इसके कुछ नोट्स देखेंगे जिससे आप लोग को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। नोट फर्स्ट, NOTE, नोट फर्स्ट, सिंपल SIM, सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्यों के निगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों के निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, सेंटेंस कर दीजिए, ये हो जाए नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट यानी कर्ता के
कर्ता के अनुसार, कर्ता और टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, तथा नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमने तो निगेटिव सेंटेंस की परिभाषा और एग्जाम्पल को समझ लिया, लेकिन इसके इस टेंस के यानी इस निगेटिव सेंटेंस के कुछ नोट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इस नोट्स को पढ़ने से आपको यह स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे किसके कौन से कर्ता के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पहला नोट है कि सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में, साधारण वाक्यों के नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हम इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट तथा नेवर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे टेंस, तो सभी टेंसों के हर टेंसों के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होंगे, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और नॉट का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने इस नोट्स में नोट बताया है, जिसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि राम छत पर नहीं सोता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा राम does not sleep on the roof, ROOF, roof। राम छत पर नहीं सोता है, तो यहाँ पे भी नहीं शब्द लगा है, और इसका इंग्लिश हिंदी में हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, नॉट है। तो हमने नोट में बताया है कि किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस के साधारण वाक्य का अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब और उसके नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाकर हम उस टेंस के वाक्यों को हम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बताया है कि राम छत पर नहीं सोता है, तो राम डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस के जो इंडेफिनिट टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस के जो पहला हमारा भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी टेंस का ये क्या है, वाक्य है, और उस टेंस के साधारण वाक्यों के निगेटिव वाक्य हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।